नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस असेंडेंट में गुरुदेव के गोचर का 2025 में जो प्रभाव है क्या पड़ेगा, हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि साल 2024 यानी कि 1 मई 2024 को जब गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान हुए तो उस समय से 13 मई 2025 तक गुरुदेव जब आपके लग्न पे विराजमान रहेंगे तो आपको क्या फल मिला और आगे आपको क्या फल मिलेगा, यानी कि 14 मई 2025 से लेकर के 3 जून 2026 तक आपको क्या फल मिलेगा। तो गुरुदेव देखिए जो आपके लग्न पे विराजमान है, पहली चीज तो ये कि आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। नेगेटिव थॉट्स 1 मई 2024 से 13 मई 2024 तक आपको आया होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपको मान सम्मान की प्राप्ति हुई होगी और आप धन से भी संपूर्ण रहे होंगे। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो देखिए 5वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके बच्चों को लेकर के आपका फोकस बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही होगी। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के भी आपका फोकस रहा होगा। साधना करते हैं, साधना करने में आपको निश्चित तौर पर आपका फोकस रहा होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना बढ़ा होगा 29 मार्च 2025 से। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का। तो देखिए गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है तो आपके स्पाउस और भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 9वें भाव में, और 9वां भाव होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो आपके भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दिया होगा। आपके जीजा हो गए, आपके साला हो गए, साली हो गए, या फिर छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को आपके दूसरे भाव में। देखिए गुरुदेव जब दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं ना, तो दूसरा भाव होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का। तो यहाँ पे देखिए पारिवारिक मतभेद आपका बढ़ेगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और आपके परिवार के सदस्य जो होते हैं उनकी स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ेगी। और यहाँ पे देखिए परिवार के सदस्यों की तबियत का आपको ध्यान देना है। यहाँ पे परिवार के सदस्यों की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर गुरुदेव कराएंगे, पर खर्चों पे आपको आपके कंट्रोल करना है। यहाँ पे अचानक धन हानि और अचानक धन लाभ दोनों के योग बन रहे हैं, तो खर्चों पे आपको आपके नियंत्रण रखना है। देखिए अगर आप इंटरेस्ट से संबंधित काम करते हैं यानी कि ब्याज पे पैसा देते हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। कोई घर या दुकान आपका किराया पे नहीं गया है तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी आपके लाभ के योग 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक बन रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आपका जो भी इनकम होगा उससे आप सेविंग्स करेंगे, पर आपको आपके सेविंग्स को खर्च करने में कंट्रोल करना है। यहाँ पे देखिए आपके अनवांटेड खर्चे के कारण सेविंग्स खर्च हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब गुरुदेव देखिए आपके दूसरे भाव में तो विराजमान है और 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। 6वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं तो देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़ेंगे। हेल्थ पे आपको आपके फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका हेल्थ थोड़ा बहुत बिगड़ सकता है, तो हेल्थ पे आपको आपके फोकस करना है। अनवांटेड लोन लेने से बचना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक, यहाँ पे लोन लेने से बचना है, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस में आकर के लोन लेंगे और अनवांटेड लोन अगर ले रहे हैं तो ये पीरियड आपके लिए सही नहीं है। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो जो आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे 29 मार्च 2025 से, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए 10वें भाव में
गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं ना, तो आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। चाहे आप करंट कंपनी में काम कर रहे हैं या जॉब स्विच कर रहे हैं, तो आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप करंट जॉब में काम करें या फिर आप जॉब स्विच करें, आपके काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और जब गुरुदेव आपके तीसरे भाव में 18 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो देखिए, एक तरफ आप पराक्रम में थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे, पर आपका पराक्रम रहेगा। तो आपको मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। देखिए, यहाँ पे आप मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डेली का प्रवास जो है, डेली का प्रवास भी आपका बढ़ने वाला है 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। और मंगल भी देखिए आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपके पराक्रम को खासकर मई के महीना में तो अच्छा रखने वाले हैं। देखिए, मई के महीना में ना आपके छोटे भाई बहन हो गए, उनसे मतभेद और विवाद दोनों के योग बन रहे हैं, तो मतभेद और विवाद से बचना है। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव जब आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव में। और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध में मजबूती ला रहे हैं वापस। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब लग्न पे जब गुरुदेव थे, तो भी आपके स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में मजबूती ला रहे थे, और 18 अक्टूबर से वापस आपके स्पाउस और भागीदार के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। लक फैक्टर आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। और अगर कहीं भाग दौड़ आपको करने मिल रहा है, तो उसमें भी आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपको साथ देगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव में। और 11वां भाव जो होता है, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। गुरुदेव की दृष्टि जो आपके 11वें भाव में पड़ रही है, तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। और शनिदेव भी आपके 11वें भाव में विराजमान है, जो कि 9वें भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। यानी कि पहचान वाले लोग द्वारा तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ दे रहा है, और आपके इनकम के लिए भी आपका भाग्य अच्छा साथ दे रहा है। कोई पैसा लगा करके अगर आप काम करने का सोच रहे हैं, तो भी आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। और जिस काम में आप हैं, उससे भी आपको इनकम निश्चित तौर पर होने वाला है। तो यानी कि इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर आपका अच्छा रहने वाला है ये साल। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और आपका काम निश्चित तौर पर होगा। देखिए, अब गुरुदेव वापस वक्री हो जाएंगे 5 दिसंबर को आपके दूसरे भाव में। देखिए, इस साल जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है, पहले आपके दूसरे भाव में जाएंगे, फिर तीसरे भाव में जाएंगे, और फिर वापस दूसरे भाव में वक्री होकर आ रहे हैं, यानी कि 3 बार गोचर होगा। तो गुरुदेव जब आपके दूसरे भाव में 5 दिसंबर से विराजमान होंगे, तो एक चीज का आपको खासकर ध्यान देना है, पारिवारिक मतभेद नहीं होने देना है, और खर्चों पे नियंत्रण रखना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अचानक धन हानि के योग बन रहे हैं। अच्छा, हालांकि यहाँ पे देखिए आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। फिर से वापस वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ेगी, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को बढ़ाएंगे, रोग बीमारी संबंधित समस्याएं बढ़ाएंगे, और अनवांटेड लोन से भी आपको बचना है। यहाँ पे अनवांटेड लोन नहीं लेना है। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, तो आपके ससुराल वालों के साथ जो पीरियड आपका बन रहा है ना, 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक, किसी भी किस्म का डिफरेंसेस आने से बचें। क्योंकि यहाँ पे देखिए, फिर वापस मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि देखिए, छोटे मोटे अगर मनमुटाव भी होंगे, तो 5 दिसंबर से उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 10वें भाव में, और 10वां भाव होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का। तो आपके काम में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे, आपके बॉस और पिता के साथ संबंध में आपके मजबूती लाएंगे। तो देखिए, आपको आपके बॉस और पिता के साथ संबंध में मजबूती मिल रहा है, काम में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं। जो लोग करंट जॉब में अगर हैं और जॉब नहीं स्विच करने का सोच रहे हैं, तो भी उनके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाएंगे, और अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके काम में बढ़ेगी। बस यहाँ पे देखिए, आपके बॉस और पिता जो है, खासकर मई के महीना में उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है साल 2025 में, आपके काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, आपके इनकम के लिए भी निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप में थोड़ा बहुत आलस्य रह रहा है, आपको आपके आलस्य पे कंट्रोल करना है, पर आपके काम और इनकम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। बस यहाँ पे देखिए, आपको आपके बॉस को थोड़ा क्रोध ज्यादा मई के महीना में आएगा, तो किसी भी किस्म के विवाद से बचें, क्योंकि ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म होगा। हालांकि यहाँ पे संबंध में आपके मजबूती आपको देखने मिलेगा, पर
विवाद होने की संभावनाएं मई में बन रही हैं, तो विवाद से बचना है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।